रहा है। इन सारी बातों को सुनकर यीशु ने कहा मेरे पास आ, और ऐसा लिखा उसके बाद उसने क्या किया, जब उसने कहा यीशु तुझे बुला रहा है, ऐसा लिखा उसने अपना वस्त्र फेंक दिया। उसने जान लिया कि आज खुदा की करुणा मेरे जीवन में कुछ अद्भुत करने वाली है, आज खुदा की करुणा मेरे जीवन को बदलने वाली है, आज परमेश्वर की करुणा मेरे भविष्य को चेंज करने वाली है, बदलने वाली है। आज परमेश्वर की करुणा मेरे काम को बदलने वाली है, आज परमेश्वर की करुणा मेरे जो टाइटल को बदलने वाली है। इसलिए उसने वो टाइटल जो उसके ऊपर लिखा हुआ था, बैगर नाम का टाइटल जो था, भिखारी नाम का टाइटल जो उसको मिला था, एक भिखारी नाम का टाइटल से मिला था, उसे मालूम था अब मुझे ये टाइटल मेरा बदलने वाला है, मेरी पोस्ट चेंज होने वाली है, मेरा नाम बदलने वाला है। आज की सुबह आप कहना चाहते, लोग आपको क्या कहकर पुकार रहे हैं, लोग आपके जीवन को क्या कहकर कह रहे हैं, लोग आपकी बीमारी में देखकर क्या कुछ कह रहे हैं, आपसे कहे अगर आपने खुदा की मर्सी को पुकार लिया, इफ यू हैव कॉल्ड द मर्सी ऑफ गॉड, योर टाइटल इज गोइंग टू चेंज। आपका जो नाम है वह बदलने जा रहा है, आपका टाइटल बदलने जा रहा है। उसने सबसे पहले क्या किया, अगर आप पढ़े क्या लिखा है 49, अगर पढ़ेंगे क्या लिखा, उसने अपना वस्त्र फेंका। क्यों फेंका? उसे मालूम चल गया था आज खुदा की करुणा मेरे जीवन में कुछ अद्भुत करने वाली है। और उसके बाद यीशु ने क्या चाहता है, उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं। ऐसे कहा जा देखने लग जाओ, उसकी आंखें खुल गई। और उसके बाद बाइबल में उसका कहीं वर्णन नहीं है कि उसने फिर कभी भीख मांगी। हम मानते उसके बाद वह आगे गया होगा, कुछ काम उसने चालू किया होगा, एक धनाढ्य व्यक्ति, आशीषित व्यक्ति बन गया होगा। आपसे कहना चाहते हैं, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू। हम आपके साथ बताना चाहते हैं परमेश्वर करुणा क्या करती है। परमेश्वर करुणा हमारे जीवन में चंगाई को लेकर आती है, परमेश्वर करुणा हमारे जीवन में चंगाई को लेकर आती है। आज आप बीमारी के साथ यहां आए हैं, आप कह रहे बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, इस बीमारी कारण से लोगों ने मेरा टाइटल चेंज कर दिया है, इस बीमारी कारण से लोग मुझे कहकर पुकार रहे हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, डोंट कॉल फॉर योर हीलिंग, अपनी चंगाई के लिए ना पुकारे, आइए परमेश्वर करुणा के लिए पुकारे। आइए कहे प्रभु तेरी करुणा मेरे पर होने पाए। आप कहे हैव मर्सी ओ लॉर्ड द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर करुणा कर। आपसे कहना था उसकी करुणा आपको चंगाई देगी, आज उसकी करुणा आपको चंगा करेगी, आज उसकी करुणा आपको हर बीमारी से उठाकर खड़ा कर देगी। आज आप जिस भी बीमारी के साथ यहाँ पर आए हैं, लाइलाज बीमारी के साथ आए हैं, डॉक्टर्स ने कहा नहीं हो सकता, तो आज की सुबह कहना चाहते हैं क्राई आउट फॉर द मर्सी ऑफ गॉड। परमेश्वर की करुणा के लिए पुकार उठे, और उसकी करुणा जब आपके अंदर एंटर करेगी, आप क्या हो जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे। मैं चंगा हो जाऊंगा, हम चंगाई में रहेंगे। प्रभु की करुणा हमारे जीवन में क्या लेकर आती है, चंगाई को लेकर के आती है। आइए हम दूसरे पॉइंट को चलें, प्रभु की करुणा हमारे जीवन में क्या करती है। आज कई लोग कहते हैं पास्टर साहब हमें चंगाई की जरूरत नहीं है, हम तो चंगे हैं, हम तो स्वस्थ हैं, हम तो अच्छे हैं, हमारे पास सब कुछ बढ़िया है। लेकिन क्या करें, जीवन का जब हम आगे बढ़ते हैं, पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ता, पाप हमें अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, पाप हमें अपनी ओर ले जाने का प्रयास करता है। आज आपसे कहना चाहते हैं, क्या आप यू आर ट्राइंग टू लिव ए होली लाइफ, क्या आप पवित्र जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात, लगे रहिए, इस पर पवित्रता के जल से बाहर मत जाइए। आपसे कहना चाहते हैं, संसार में आज क्या है, चीजें तैयार हैं आपको मुझे अपनी तरफ खींचने के लिए। आज संसार में चीजें तैयार है, आपको मुझे, पाप की चीजें तैयार है मुझे आपको अपने के अंदर खींचने के लिए। प्रभु के पवित्र वचन में घर जाकर आप उत्पत्ति के 4 अध्याय को पढ़ें। जब हाबिल और कैन नाम के व्यक्ति घटना वहां देखते हैं, जब हाबिल का घात कर दिया गया कैन के द्वारा, परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु ने कैन से क्या कहा, कैन से उसने कहा कि पाप तेरे द्वार पे छिपा रहता है। याद रखिए प्यारे परमेश्वर, पाप द्वार ही पर है। हम जब संसार के अंदर आगे बढ़ते हैं, वो ट्राई करता है, वो पाप हमारी लाइफ में आने का प्रयास करता है। और आजकल तो दुख की बात यह है, दुख की भी कहें और आशीष की बात भी कहें, आज हम में से प्रत्येक जन, हम कहे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े व्यक्तित्व जन, आज क्या है, पाप के हथियार को या पाप के साधन को अपनी
जेब में अपने हाथ में लेकर के चल रहे हैं। सही है या गलत है? सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। आज हम कहें आपको, आज वो समय नहीं है। पहले एक समय था पाप के लिए लोगों को दूर जगह जाना। आज हम कहें व्यक्ति के लिए पाप इतना इजी हो गया है, शैतान ने पाप इतना इजी बना दिया है। आज कुछ नहीं करना, उसको ऐसी चीजें उसके हाथ में थमा दी गई हैं और उसके बिना काम भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल इजी है। लेकिन आपसे कहना, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट इज योर डिसीजन? व्हाट इज माई डिसीजन? मेरा निर्णय क्या है? आज आपसे कहें मोबाइल पाप का वो हथियार बन चुका है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए इजीली पाप एंटर कर जाता है। आपसे कहना चाहते, क्या आप पाप के द्वारा परेशान हैं? क्या पाप की चीजें आपको अपने जीवन में खींचने का प्रयास कर रही हैं? क्या पाप की बातें आपको अपने अंदर खींचने का प्रयास कर रही है? आपसे कहें प्रभु के पवित्र वचन में ऐसा ही लिखा है, ऐसा खुदा का जन कह रहा है, मेरे जीवन में पाप की बातें आई, मैं पाप के अंदर जा रहा था, मैं पाप के अंदर प्रवेश ही करने वाला था, लेकिन जानते उसके जन्म में क्या हुआ? किसने उसे बचाया? 94 भजन 94 निकालें, उसकी 8वीं आयत को पढ़े। आज आपसे कहना चाहता, आज आपको पाप खींचने का प्रयास कर रहा है, पाप की बातें आपको अपने अंदर खींचने का प्रयास कर रही है। आज आपको मुझे कुछ वो करना है जो उस व्यक्ति ने किया। आज मुझे आपको वो करना है जो यहां पर इस व्यक्ति ने किया। पढ़े भजन 94 का 18। हाँ जी। जब मैंने कहा, क्या कहा? सुने, इसने कहा जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा है। क्या आपके जिनमें ऐसे अवसर आते हैं? आते हैं। कई बार मेरे आपके पास ऐसे अवसर आते हैं, ऐसा लगता है बस अब ये पाप मुझे, क्या मैं पाप में जाने वाला हूं, ये लड़की, ये लड़का, ये झूठ, ये चोरी, ये लोभ, ये लालच बस मुझे खींचने वाला है। आपसे कहना चाहते, उस समय अपने आप को सरेंडर कर करके उसके अंदर ना चले जाएं। यहां प्रभु का दास क्या कह रहा है? जब मेरे पांव फिसलने वाले थे। हाँ जी, पढ़े भाई आगे। तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। तेरी करुणा ने, हालेलुया, लॉर्ड योर मर्सी हैव लिफ्टेड मी। परमेश्वर तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया, तेरी करुणा ने मुझे बचा लिया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, जब आपको लगे पाप आपको खींचने का प्रयास कर रहा है, पाप की चीजें आपको खींचने का प्रयास करे, एक काम करे, उस समय आप क्राई आउट फॉर द गॉड मर्सी। आप उसी समय चिल्ला कर कहे, खुदा मुझ पर करुणा कर, खुदा मुझ पर करुणा कर। आपसे कहना चाहते, गॉड मर्सी विल कम। परमेश्वर की दया आएगी और आपको उस पाप में जाने से बचाएगी और उसकी करुणा आपको बाहर खींच करके निकालेगी। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, जवानों से कहना चाहते, उन परिवारों से कहना चाहते, हर भाई से बोलना चाहते, बहन से बोलना चाहते, बड़े से बोलना चाहते, छोटे से बोलना चाहते हैं। अगर आपको लगे आपके कदम फिसलने वाले हैं, आपको लगे आपकी आंखें पाप में जाने वाली है, आपको लगे आपका शरीर पाप में बस जाने वाला है, पाप की चीजें आपको खींच रही है, ऑफिस में, घर में, बाजार में, अकेले में, टीम के बीच में, लोगों के बीच में, आपसे कहना चाहते, क्राई आउट फॉर द मर्सी ऑफ गॉड। उसी समय परमेश्वर करुणा को पुकारे। यहां प्रभु का दास क्या कहता है कि जब मुझे लगा मेरे पांव फिसलने वाले हैं, क्या किया? इसलिए परमेश्वर करुणा को पुकारा और ऐसा लिखा है, प्रभु तेरी करुणा ने मुझे बचा लिया, तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, देयर इज ग्रेट पावर इन द मर्सी ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ्य इतनी पावरफुल है, कई बार हम इसे समझते नहीं है। वो इतनी सामर्थ्य है, वो हमें किसी भी पाप से बचा सकती है। पुकार के तो देखें, हम चिल्ला कर तो देखें, डिमांड करके देखें, मांग करें परमेश्वर करुणा की। और ऐसा लिखा, उसने कहा, परमेश्वर तेरी करुणा ने क्या किया? मुझे थाम लिया। आज आपसे कहना चाहते हैं, जब परमेश्वर की करुणा आएगी, हम जीवन के अंदर ऊंचाई पर जाएंगे। परमेश्वर आज मुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर आज आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर आज हम में से प्रत्येक के जीवन से क्या चाहता है? वो चाहता है कि हमारा जीवन, धार्मिकता का जीवन ऊंचे से ऊंचे पे जाए। नीति वचन, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4, नीति वचन 4 उसकी 18वीं आयत को मेहरबानी से पढ़े। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 18 पढ़े। आज परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम धार्मिकता की राह पे चलें और धार्मिकता की राह पे चलते चलते, हाँ जी, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक
बढ़ता रहता है। आज आपसे कहना चाहते, आपको मुझे परमेश्वर ने, गॉड हैज कॉल्ड अस टू शाइन एंड शाइन एंड शाइन। परमेश्वर ने आपको मुझे किसके लिए बुलाया? चमकने के लिए, चमकने के लिए, चमकने के लिए बुलाया है। परमेश्वर चाहता है हमारे, जैसे परमेश्वर धार्मिक लोगों के क्या कहता है, उनकी ज्योति, उनका प्रकाश क्या है? जिनके दोपहर के उजाले के समान क्या है? अधिक 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 प्रकाश में होता चला जाता है। आपसे कहना चाहिए, कई लोग कहते हैं हम संसार में बढ़ रहे हैं, पाप बढ़ रहा है। बिल्कुल राइट बात है। हम संसार में चल रहे हैं, पाप की बातें बढ़ रही हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे कहना चाहते, इस पाप के संसार में अगर हम परमेश्वर करुणा के साथ आगे बढ़े, हम क्या होंगे? हम चमकेंगे, चमकेंगे और चमकते चले जाएंगे। हमारी चमक बढ़ती चली जाएगी, आपकी चमक बढ़ती चली जाएगी। आपकी अंदरूनी सामर्थ, आपका अंदरूनी जो प्रकाश है, योर इनर लाइट, आपका अंदरूनी जो प्रकाश है, वो क्या होगा? शाइन शाइन शाइन, चमकता चला जाएगा। आप चमकने के लिए बने हैं। बोले, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मेरा उजियाला लोगों के सामने चमके। परमेश्वर चाहता है, बोले परमेश्वर चाहता है कि मेरा प्रकाश लोगों के सामने चमकने पाए, चमकने पाए, ताकि मेरे जीवन के द्वारा मेरे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई होने पाए, बड़ाई होने पाए, बड़ाई होने पाए। जोरदार थाली अपने आप के लिए बजाएं, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आपसे कहना चाहते हैं, हम चमकने के लिए बनाए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार घर जाकर 5वें अध्याय की 14, 15, 16 आयतों को पढ़ने, वहां यही लिखा गया है कि तुम क्या हो? पृथ्वी का नमक हो। तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो। तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। 5 के आखिरी वचन के अंतर्गत 5 के लास्ट में ऐसा लिखा गया है, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हम सिद्धता के लिए आए हैं। हम पाप से निकले हैं, हम बुराई से निकले हैं। हम में से हर एक की अलग अलग गवाही है। हम में से कई लोग यहाँ आज गवाही दे रहे थे। आज हमारे भाई राम गोपाल जी की गवाही को आपने सुना। क्या भाई कह रहे थे? और भाई की गवाही क्या है? उनका, मैं नशे में था, मैं गलत काम में था, मैं तमाम बुराई बातों में था। भाई अमित की जीवन गवाही है, या बहुत से लोगों, भाई हमारे राकेश दोस्त वाले साहब गवाही है। कई लोगों गवाहियां हैं, उनकी गवाहियां ये हैं। हम, आप मालूम है, हम इनके बारे में जिन लोगों का नाम लिया, हमें परमेश्वर धन्यवाद हो, लोगों के कई आसपास कई लोगों के साथ हमारा संपर्क है। इन लोगों कॉलोनी में हम जाते हैं, लोग कहते हैं वो इतना पीता था, लेकिन जब से वो उसने अपना जीवन प्रभु को दिया है, जब से उसने संगति चर्च के साथ की है, उसके जीवन से पीना हट गया, उसका जीवन चेंज हो गया। आपसे कहना चाह, मैं आप यहाँ पर इसीलिए तो हैं, हम बुराई से बाहर निकले और चमकते चले जाएं, हमारी रोशनी चमकती चली जाए, हमारा प्रकाश चमकता चला जाए। प्रभु ने हमें इसलिए बनाया है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, क्या कोई बात है आपको पाप की बात जो आपको खींच रही है? अगर आपका उत्तर यस है, तो आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, क्राई आउट फॉर द मर्सी ऑफ गॉड। परमेश्वर की करुणा भलाई के लिए पुकार, परमेश्वर करुणा के लिए पुकार उठे, कहे परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर मुझ पर दया कर। सरेंडर ना करें, हताश ना हो जाए, निराश ना हो जाए, ये ना सोचे मैं पवित्र जीवन नहीं जी सकता। आपसे कहना चाहते हैं, आप और मैं इस संसार का वो लोग हैं जो बड़ी से बड़ी बुराई के अंदर पवित्र जीवन जी सकते हैं। बड़े से बड़े नशे के व्यक्ति के साथ हम बिना नशे के रह सकते हैं। बुरे से बुरे व्यभिचारी के साथ हम पवित्रता का जीवन जी सकते हैं। आप और मैं वो लोग हैं जिनके अंतर्गत, जानते कौन है? अभी समय नहीं है, लेकिन घर जाकर आप 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय को पढ़ना। वहां ऐसा लिखा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, मैं तुम में चलूंगा फिरूंगा। हम वो लोग हैं जिनमें परमेश्वर रहता है। आप कौन है? आप में परमेश्वर रहता है। सृष्टिकर्ता आप में रहता है, वो आप में मुझ में चलता है, वो आप में मुझ में फिरता है, और इसीलिए तो हम प्रभु की महिमा कर पाते हैं। आइए लास्ट पॉइंट के साथ हम अपने संदेश को बंद करें। आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर करुणा हमें चंगाई देती है, परमेश्वर करुणा हमें पाप से बचा लेती है। लेकिन आप में से कई लोग कहेंगे, पास्टर साहब हमारे जीवन के अंतर्गत तो कोई पाप की बात नहीं है, हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं, आशीष की बातें हमारे जीवन में, लेकिन ये शत्रु हमारा पीछा नहीं छोड़ता, शत्रु हमारे पीछे लगा हुआ है। शत्रु कौन है? शत्रु कौन है? शैतान शत्रु है ना। किसी व्यक्ति को शत्रु ना माने। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय को मेहरबानी से निकालें। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10, प्लीज रीड आउट 10, उसका 10, 10 का 10। यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 10वां अध्याय उसकी 10वीं आयत को पढ़े, वहां उसे शत्रु के बारे में लिखा। हाँ जी पढ़े। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। और नष्ट करने को आता है। आपसे कहना चाहते हैं ये शैतान है। ये शैतान क्या करता है? चोरी करता है। क्या चुराता है? हमारे परिवार के खुशियों को चुराता है, मेरी आपकी खुशियों को चुराता है, मेरे आपके धन को चुराता है। खुशियों को चुरा कर, परिवार में से खुशियों को चुरा करके आपस में परिवार के लोगों को लड़ा देता है। धन को चुरा करके लोगों को कर्जदार बना देता है, लोगों पर कई प्रकार के घात कर उन्हें घायल कर देता है। यही शैतान का काम है। आज प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते, अगर आज कोई व्यक्ति कर्जे में है, इस कर्जे के कारण क्या है? उसका रॉन्ग डिसीजन है। और रॉन्ग डिसीजन क्यों है? शैतान ने उसको उकसा दिया। क्या उकसाया? अरे उसके पास भी गाड़ी है, तेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, उसके पास ये है, तेरे पास भी ये होना चाहिए, उसने तो जैसे तैसे ले लिया, तुझे क्या चिंता है? बहुत सी फाइनेंस कंपनियां हैं, बहुत से फाइनेंस के लोग क्या है, तुझे लोन दे देंगे, आराम से मिल जाएगा, तू भी गाड़ी चलाना। और थोड़े दिन वो गाड़ी चलाते हैं, लोग बोलते हैं वाओ गाड़ी वाला हो गया, बेकार था वो कार वाला हो गया है ना। तो चिंता, जो बेकार है ना, चिंता ना करे, कार भी आएगी, सब कुछ आएगी ना। कई बार हम बेकार सुनना करे, बोला हम भी कार वाला बन, अच्छी बात है, खुदा आपको कार वाला बनाएगा, बना रहा है, बनाएगा। आमीन तो बोले हम, है ना। जो नहीं है वो तो आमीन बोल दिया करें, जो है वो ज्यादा बोले तो डबल आ जाएगी उनके पास। तो नहीं है वो बोल दे आमीन। आमीन परमेश्वर करेगा। लेकिन आपसे कहना चाहते, गलत तरीके से लोग होते, फिर वो थोड़े दिन चलाते हैं, फिर उसके बाद क्या, फिर वो कहते अब हम क्या करें, फिर वो एक के बाद दूसरा लोन, लोन के बाद लोन, कर्जे के बाद कर्जा, फिर फंस जाते। फिर वो दुआ करते, पास्टर साहब दुआ करो। क्या दुआ करो? हमारा लोन पास हो जाए। भाई ये दुआ करना कठिन होता है। बोले ये दुआ प्रभु के वचन में क्या लिखा है? तू उधार देगा, उधार ना लेगा। अब ऐसी प्रार्थना हम कभी नहीं करते, प्रभु इनका लोन पास हो जाए। हम ये दुआ करते प्रभु इनके लिए धन का प्रबंध हो जाए। तो कई बार लोन के लिए हमारे प्रार्थना करवाते हैं। कभी आपने सुना, आपने ये दुआ क्यों, प्रभु इसका लोन पास हो जाए, लोन पास हो जाए। अगर ऐसा कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, समझो आपको क्या कर रहा है, डबल खतरे में डाल रहा है ना, कि भाई लोन पास हो जाए मतलब प्रभु इसकी जो किस्त है बढ़ जाए, एक की बजाय 2 लोन हो जाए। ऐसी हम कभी दुआ नहीं कर, जब आप हमसे करवाते हम ये कहते, प्रभु मेरे भाई के लिए, बहन के लिए, आंटी के लिए, इसके लिए क्या हो, धन का प्रबंध होने पाए, एक रास्ता इनके लिए खुले, ताकि जीवन में आगे बढ़े। ये शैतान की चाल है। आप कहेंगे हाँ हम इस चाल से परेशान है, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन में क्या करना है? आपको जानते क्या करना है? आप शत्रु पे जय पाना चाहते हैं? आप चाहते शत्रु की चाल फेल हो जाए? आप चाहते शत्रु की सामर्थ टूट जाए? आपको मालूम है क्या करना है? भजन 136 मेहरबानी से निकालें। हम बंद करेंगे अपने संदेश को आज आखिरी बात बोल करके। नेक्स्ट संडे हम कुछ और गहरी बातों के साथ आगे चलेंगे, कैसे प्रभु की दया काम करती है। लेकिन आपसे कहना चाहते, पढ़े भजन 136 का 17 पढ़े, 17 पढ़े। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। 18 पढ़े। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसने प्रतापी राजाओं को मारा, उसकी करुणा सदा की है। 19 को पढ़े। अमोरियों के राजा सिहोन को उसकी करुणा सदा की है। 20 भी पढ़े भाई। और बाशान के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। जानते हैं इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है परमेश्वर ने क्या किया, बड़े बड़े राजाओं को, प्रतापी राजाओं को और बड़े बड़े सूरवीरों क्या किया, मारा। और क्या है फिर क्या लिखा है? उसकी करुणा सदा की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्यारे परमेश्वर ये है, यहाँ है हियर व्हाट वी सा, हम यहाँ देखते हैं पावर, नॉट द पावर ऑफ गॉड। यहाँ परमेश्वर की सामर्थ नहीं है। व्हाट वी सा हियर, हम यहाँ क्या देखते हैं? वी सा हियर द पावर ऑफ गॉड्स मर्सी। हम यहाँ परमेश्वर की दया की सामर्थ देखते हैं, परमेश्वर की करुणा की सामर्थ देखते हैं। आपसे कहना चाहिए, लोगों पर खुदा की करुणा हुई। ये सारी बातें किसके लिए है?
इजराइलियों के लिए। यहाँ पर इजराइल लोग कह रहे हैं, परमेश्वर तेरी करुणा अद्भुत हमारे जीवन पर है, हम तेरी करुणा के लिए तेरी स्तुति करते, क्योंकि आपने अपनी करुणा के द्वारा क्या किया, बड़े बड़े राजाओं को मारा। आपसे कहना चाहते हैं, आपके शत्रु परमेश्वर करुणा के द्वारा नाश होने जा रहे हैं। आपके शत्रु की चाल उसकी करुणा के द्वारा नाश होने जा रही है। परमेश्वर करुणा के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने जा रहा है। जो शत्रु आपको नाश करने का प्रयास कर रहा है, जो शत्रु आपको गिराने का प्रयास कर रहा है, जो शत्रु आपको खींचकर नीचे ले जाने का प्रयास कर रहा है, आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर की करुणा को पुकार उठिए, परमेश्वर की करुणा को पुकार उठिए। यहां ऐसा लिखा है, क्या किया उसकी करुणा ने? उसकी करुणा ने बड़े बड़े राजा को, प्रतापी राजा को मारा। आपसे कहना चाहते हैं, आपके विरुद्ध में कौन सा वो प्रतापी राजा है, आपके विरुद्ध में कौन सा वो सामर्थी ताकत है। शैतान की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, शैतान की ताकत कितनी भी सामर्थी आपके विरुद्ध में क्यों ना आ रही हो, आज क्या करे, क्राई आउट फॉर द मर्सी ऑफ गॉड, पुकार उठे परमेश्वर करुणा को। और आपसे कहना चाहते, भजनकार कहता है, भजनकार ने अपने लाइफ में अद्भुत अद्भुत काम को देखे। उसने क्या देखा? उसने अपने जीवन में छुटकारे और चंगाई को देखा। उसने अपने जीवन में क्या देखा? जब वो फिसलने वाला था, परमेश्वर की करुणा से बचाव को देखा। वो एक राजा था, उसने क्या देखा? उसने अपने शत्रुओं को परमेश्वर की करुणा से मरते हुए देखा। और इसलिए वो भजन 23:6 में क्या कहता है? वो कहता है, निश्चय 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 भलाई और करुणा मेरे जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। प्रभु तेरी करुणा ने मेरे शत्रुओं को हराया, प्रभु तेरी करुणा ने मुझे चंगाई दी, प्रभु तेरी करुणा ने मुझे पाप में जाने से बचाया। मैं आज यही कहता हूं, तेरी करुणा मेरे जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, बनी रहे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, आइए खुदा की इस करुणा के सामने अपने आप को रखें। आइए अपने स्थानों पर मेहरबानी से खड़े हो जाएं। छोटे बच्चे संडे स्कूल जाएं। हम जो यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति के अंदर हैं, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, क्या आप किसी बीमारी के साथ यहाँ पर आए हैं? हालेलुया। शांति से संडे स्कूल के बच्चे लाइन लगा करके जाएं, हम बाकी लोग सिंसियर रहें। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, वर्शिप लॉर्ड जीसस। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, क्या आप यहां पर कोई है जो बीमारी के साथ यहां पर आया है और आप कह रहे हैं मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, मैं मेरी बीमारी के लिए क्या करूं? आज आपसे कहना चाहते हैं, जैसा उस बर्तिमाई ने पुकारा, उसने कहा, हे दाऊद के संतान, हैव मर्सी ऑन मी, मुझ पर दया कर। और उस प्रभु की करुणा जब आई, उसकी जो बीमारी थी, जो अंधेपन की बीमारी थी, वो देखने लगा। भजनकार कहता है, प्रभु जब मेरे पांव फिसलने वाले थे, तेरी करुणा ने मुझको बचाया। क्या आज पाप की चीजें, पाप की बातें, बुरे लोग, बुरी चीजें, हमने कहा है बुरी चीज, बुरे लोग आपको ऑफिस में मिल सकते हैं, घर में मिल सकते हैं, आपके पड़ोस में हो सकते हैं, हो सकता है वो आपके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कॉलेज या स्कूल में, हो सकता है आपके साथी होंगे। लेकिन आपसे कहना चाहते, वो अगर आपको खींचना चाहते हैं, क्राई आउट फॉर द मर्सी ऑफ गॉड, परमेश्वर की करुणा को पुकारे, आप बचाए जाएंगे। आज आप कह रहे हैं, शत्रु ने मेरा बुरा हाल कर दिया है, मुझे घर से में डाल दिया, मेरे परिवार में अशांति आ गई, मेरे परिवार के अंदर कोई शांति, कोई मेल मिलाप नहीं है, हम मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है। आपसे कहना, शत्रु की सामर्थ को परमेश्वर करुणा तोड़ेगी। भजन 136 में लोगों ने कहा, हो प्रभु धन्यवाद, तूने बड़े बड़े राजाओं को मारा, क्योंकि तेरी करुणा अपार है, बड़ी है, सदा की है। आज की सुबह खुदा करुणा को पुकारें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वर्शिप लॉर्ड जीसस। हम आपके लिए दुआ करेंगे, उससे पहले आपको अपने जीवन में, लाइफ में ऐसा लग रहा है, हाँ ये चीजें मेरे जीवन में गलत है, आपसे कहना चाहते हैं, जहां पाप की सामर्थ्य है, जहां पाप है, बुराई है, गलत जीवन है, वहां खुदा करुणा काम नहीं कर सकती। इसलिए आज इससे पहले खुदा करुणा काम करे, आप एक पश्चाताप के साथ खुदा की उपस्थिति में आए, कहें, परमेश्वर तेरे लहू से मुझे धो ले, मैं अपने गुनाहों को स्वीकार करता हूं, मैं अपने पापों को मानती हूं। प्रभु मेरे जीवन में आपकी आशीष आने पाए, और उसके बाद प्रभु की करुणा को आप देखने पाएंगे। वो लोग जो चाहते हैं,
जो बीमारी की अवस्था में है, निराशा में है, परेशानी में है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की करुणा के द्वारा आप चंगाई को, छुटकारे को, आशीष को प्राप्त करें। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आइए हम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रभु करुणा आपके दिल में काम करेगी। थैंक यू फादर, वर्शिप लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप लॉर्ड जीसस। जो लोग चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए, आगे आए। जब गीत गाया जाए, गीत के दौरान अपने मनों को तैयार करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। थैंक यू फादर, वर्शिप लॉर्ड जीसस।